हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू पिवटवेज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। सो आज डेट है 22 मई, मंडे का दिन। जो चार्ट आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का स्पॉट चार्ट एंड जो इंडिकेटर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है सीपीआर इंडिकेटर। ऑल्सो ये वीडियो की एंड में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, तो मेक श्योर करना वो आप सुन के ही वीडियो को एग्जिट करें। सो अब स्टार्ट करते हैं अपनी प्री मार्केट एनालिसिस पॉइंट से, जो कि हमारे पास 9-10 तक रेडी हो जाने चाहिए। अगर ये एनालिसिस पॉइंट आपने भी आज फ्रेम करके रखे थे तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। प्री मार्केट एनालिसिस में सबसे ज्यादा एम्फेसिस प्रीवियस डे को देते हैं। प्रीवियस डे में हमें एक प्राइस की स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखी थी, जहां पे हमारे पास आफ्टरनून में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम था एंड आज की जो हमें ओपनिंग मिल रही थी वो मिल रही थी फ्लैट। तो इन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करके जो हमारा ट्रेड प्लान निकल के आया था वो सेम जो हमने प्री मार्केट में डिस्कस किया था। अगर मेरा प्राइस डायरेक्टली मॉर्निंग में नीचे गिरता है तो हमारे पास यहाँ प्रीवियस डे सपोर्ट है, अगर ऊपर जाता है डायरेक्टली तो हमारे पास रेजिस्टेंस है एंड अगर प्राइस होल्ड कर जाता है तब हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है एंड अकॉर्डिंगली ट्रेड लेनी है। सो अब डिस्कस कर लेते हैं पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं राइट, फर्स्ट 3 कैंडल्स में जो सेकंड एंड थर्ड कैंडल है राइट, वो फर्स्ट कैंडल की रेंज में ही क्लोज हो गई। इसका ये मतलब है जो हमारा प्राइस है अपने आप को होल्ड कर रहा है। अब ऐसा कुछ भी अगर सिनेरियो आपको होल्डिंग का मिलता है, अगर हमारे पास प्रीवियस डे एक बुलिश ट्रेंड रहा है, इन केसेस में जो हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस होते हैं राइट, वो स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसका बेसिक रीजन है जिन पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनाई होगी राइट, अब वो नर्वस होना स्टार्ट हो गए कि वो प्रॉफिट कहाँ पे बुक करें। तो यहाँ पे आप थर्ड एंड फोर्थ कैंडल अगर आप देखो तो जैसे ये मेरी प्रीवियस डे हाई के अराउंड आई राइट, ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है ये मेरा प्रीवियस डे हाई है। मेरा प्राइस एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो गया। ये मुझे कैसे पता लगेगा? ये मुझे पता लगेगा इस काइंड ऑफ हैंगिंग मैन कैंडल से, क्योंकि प्राइस ने एक बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है अप ट्रेंड में। उसके बाद हमें ये कैंडल बनती हुई दिख रही है अराउंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप एक शॉर्टिंग ट्रेड इजीली बना सकते थे विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस एंड आपका टारगेट डे लो होना चाहिए था। अगर इसको हम और क्लोजली ऑब्जर्व करें तो जो हमारा ट्रेड प्लान 1 था राइट, कि अगर हमें ग्रीन कैंडल्स दिखेंगी मॉर्निंग में तो काइंड ऑफ उसका ही वेरिएशंस है। यहाँ पे हमें फर्स्ट कैंडल तो नहीं दिखी ग्रीन, बट बाकी की हमें कैंडल्स ग्रीन दिख गई, डायरेक्टली हमारे रेजिस्टेंस के पास पहुंच गई। तो प्री मार्केट में आपको जो भी पॉइंट्स बताए जाते हैं राइट, उन पॉइंट्स को आपको एज गाइडलाइंस लेना चाहिए एंड प्राइस का किस तरीके का वेरिएशन हो रहा है लाइव मार्केट में राइट, वो आपको एज अ ट्रेडर कॉम्प्रिहेंड करना आना चाहिए। सो सिंस हमें एक सडन फॉल मिला राइट, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इन केसेस में जो हमारे पास सपोर्ट जोन होते हैं राइट, वहां से प्राइस का रिवर्सल होने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है। मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर उसको कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ब्रेक करना है तो हमेशा लोअर हाइस के साथ ही ब्रेक करना है। एंड जैसे कि अभी आपको प्राइस एक्शन दिख रहा होगा राइट, वो इस जोन के अराउंड आया भी नहीं, अराउंड बॉटम सेंट्रल पिवट वो रिवर्स होना स्टार्ट हो गया। इसलिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने बीसी दैट इज बॉटम सेंट्रल पिवट और अपने प्रीवियस डे हाई, ये दोनों मेरे पास ये एक सपोर्ट बनाए और एक रेजिस्टेंस बनाए मॉर्निंग में। तो अब अगर हम बात का प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करें राइट, उसमें हमें दिख रहा था कि इमीडिएटली हमें एक रिवर्सल मिल गया जिसने ऑलमोस्ट 80% राइट ये बेयरिश मूव को एनगल्फ कर लिया। सो इवन दो यहाँ पे ये शॉर्टिंग की कैंडल्स बन रही थी राइट, ये मुझे दिखा रही थी कि हाँ यहाँ प्रीवियस डे क्लोज के अराउंड एक बेयरिश प्रेशर बन रहा है, बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है ट्रेड करने का। उसका बेसिक रीजन ये है कि उसने क्विकली एंगल्फ कर लिया था। सो इसके बाद मुझे और प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना था नेक्स्ट ट्रेड प्लान करने से पहले। ग्रेजुअली जब प्राइस यहाँ पे और टाइम स्पेंड करने लग गया राइट, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था एंड फिर मैं वापस अराउंड 12:30 आया था। आपको भी एज अ डे ट्रेडर थोड़े थोड़े ब्रेक लेने चाहिए। अगर आप कंटिन्यूअसली कैंडल्स बैठ के देखते रहोगे राइट, तो हो सकता है आप कहीं रैंडम ट्रेड्स ले लो एंड अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के अराउंड ट्रेड ना लो। अराउंड 12:30 राइट कुछ चीजें क्लियर हो गई थी जब चार्ट पे और प्राइस एक्शन बन गया। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी, अब मेरे पास लोअर हाइज बनना स्टार्ट हो गए थे। जैसे आप देख सकते हो राइट, ये लोअर हाइज बनते जा रहे हैं। एक तरीके से ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। सिर्फ इसी रीजन से जब प्राइस यहाँ पे अप्रोच हुआ राइट अराउंड सपोर्ट जोन, मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कोई भी ट्रेड लेने के लिए। जब मैंने ये 2 कैंडल देखी राइट, तब मुझे ऐसा लगा कहीं मैंने लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दी हो। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मुझे फोमो आ जाएगा एंड मैं यहाँ पे लॉन्ग इंटर कर दूंगा। लेवल्स मेरे मार्क्ड हैं, ट्रेड मुझे उन्हीं जोन पे लेनी है। एंड जब प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन के अराउंड आया राइट, इसमें आपको दिख रहा है कि वापस से उसको एक सेलिंग प्रेशर दिखा। अब इन प्राइस एक्शन के बाद आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा होगा कि जब भी ग्रीन कैंडल्स बन रही है राइट, प्राइस अग्रेसिवली हमें बेयरिश मूव दे रहा है। ग्रीन कैंडल अग्रेसिव बेयरिश, सिर्फ इस लॉजिक से राइट, जब मेरे को एक बेयरिश कैंडल दिखी राइट अराउंड टॉप सेंट्रल पिवट, यहां पे मैंने एक ट्रेड प्लान कर ली शॉर्टिंग की। एंड इन चीजों में ना कई बार आपका ट्रेडर का इंट्यूशन काम आता है, जो कि आपने कंसेक्यूटिव अगर आपने बहुत बार ट्रेडिंग की हुई है राइट, आपने लाइव चार्ट्स बहुत बार बनते हुए देखे हैं, तो कई बार समझ में आ जाता है कि अगर मेरे पास लोअर हाइज बन रहे हैं तो अब मेरे को एक अग्रेसिव मूव आने वाला है।
जो कि हो सकता है मेरे सपोर्ट को ब्रीच कर दे। सिर्फ उस इंट्यूशन के बेसिस पे राइट मैंने यहाँ पे एक शॉर्टिंग की ट्रेड ली थी एंड मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत छोटा स्टॉप लॉस था, जस्ट अबव टॉप सेंट्रल पिवट। ये छोटे छोटे स्टॉप लॉस जो मैं लगाता हूँ राइट, यही मेरे को कॉन्फिडेंस देते हैं ट्रेड लेने के लिए। एंड जैसे ही प्राइस ने सपोर्ट जोन को ब्रीच किया, मैंने अपनी ट्रेड एग्जिट कर ली थी एंड क्विकली मैंने एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर ली थी जैसे ही मुझे यहाँ पे ये हैमर कैंडल दिखी। अगर आपके सपोर्ट जोन के पास इस काइंड की कैंडल दिख जाए तो आप डेफिनेटली लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। एंड इस लॉन्ग ट्रेड का टारगेट भी मेरा छोटा ही था, सेंट्रल पिवट ओनली। सिर्फ बैंक निफ्टी में अगर आप इतना मूव भी सही से पकड़ोगे ना, वो भी आपको 40-50 पॉइंट्स दे जाता है। सो अगर आज का ओवरऑल डे देखें तो एक टाइट रेंज में मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। सो अब बात कर लेते हैं वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था। वो ये था, मैं प्लान कर रहा हूं कि इस वीकेंड अराउंड 10 स्लॉट्स ओपन करने के लिए, जहां पे आप मुझसे 1-to-1 बात कर सकते हैं फॉर अराउंड 15-20 मिनट्स एंड आप उसमें अपना ट्रेड प्लान बता सकते हो। आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं ट्रेडिंग में वो मेरे से डिस्कस कर सकते हो। जो टॉक्स होंगी वो स्पेसिफिक टू बैंक निफ्टी एंड ऑप्शन बाइंग ही होंगी या डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग। उन 15 मिनट में मैं आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा, बस 1-to-1 ट्रेडर टू ट्रेडर टॉक होगी कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ आप सही जा रहे हो एंड कैसे और आप इंप्रूव कर सकते हो। सो इसके बारे में आपका क्या थॉट प्रोसेस है मेरे को कमेंट्स में बताना। अकॉर्डिंगली जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा उसके बेसिस पे मैं वो स्लॉट्स ओपन करूंगा एंड हम डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।